मैं सांसद विधायक नहीं हूं, लेकिन मैं उस शोषित समाज का आवाज हूं जिस शोषित समाज की कोई नहीं सुनता है। उस शोषित समाज को सिर्फ झंडा उठाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं उनकी आवाज हूं और इस आवाज को बिहार की धरती पे ये आवाज तब तक रहेगी जब तक आदित्य पासवान के जान में जान रहेगा। तो ये लोक जनशक्ति पार्टी का इतिहास रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी में परिवारवाद जो है वो हावी है। और अब पूरा बिहार देख सकता है, पूरा देश देख सकता है कि किस तरह से सरपट घोड़े की तरफ परिवारवाद जो है भागता चला जा रहा है। कि रामविलास पासवान, पशुपति पारस, रामचंद्र पासवान, प्रिंस पासवान और चिराग पासवान, अरुण भारती, इनके अलावा कोई नहीं दिखा इनको लोकसभा में भेजने के लिए। क्या मजबूरी रही इनकी कि सिर्फ परिवार के लोग ही लोकसभा में जाते रहे? देखिए, बिहार सरकार के मंत्री महोदय का जो कैलेंडर प्रकरण है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी लगातार घेरने का प्रयास कर रहे हैं कि कैलेंडर पर परिवार का जो तस्वीर है परिवार की, वो सरकारी पैसे से क्यों? भाई, आपको अगर कैलेंडर में परिवार की तस्वीर लगानी ही है तो फिर अपने फंड से लगाइए। और ऐसे कई बयान अब आ चुके हैं मंत्री जो पीएचडी मंत्री हैं संजय सिंह, उनको लेकर के। तो कुछ और भी सवालात हैं जो हम आज एक विपक्षी से ही इस पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ और भी मसले हैं, उनके क्षेत्र के मसले हैं और भी अन्य जो मसले हैं, ये सारी बातों का आज हम कोशिश करते हैं जानकारी हासिल करने का कि आखिर इतना बड़ा मामला होते जा रहा है और मंत्री महोदय अभी तक एक बयान जारी क्यों नहीं किए हैं? क्यों इतना विपक्षी हावी हो रहा है मंत्री जी पर? अगर मंत्री जी सही हैं तो उनको बोलना चाहिए, और उनके पार्टी से भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। लोजपा रामविलास कोई तैयार नहीं है। भाई, जिनसे बात कीजिए तो बस अभी थोड़े देर और रुकने की बात करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आदित्य पासवान हैं, हालांकि कांग्रेसी हैं। इन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आदित्य जी, कैसे देखते हैं मंत्री महोदय ने ये पूरा जो है वो अपने कैलेंडर पर, अपने विभागीय कैलेंडर पर सबको चिन्हित किया है, सबकी तस्वीर जो है वो लगाई, और इसके बाद काफी ट्रोल हो गए वो। भाई, आरजेडी ने तो कस के कमर कस लिया है वो। देखिए, ये इसी को कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग। जी। सत्ता का दुरुपयोग अगर देखना है तो आज आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधायक मंत्री लोग लगातार पूरे बिहार में किस तरह से कर रहे हैं। कैलेंडर पे उन्हें अपने अगर तस्वीर लगानी है तो उनकी तस्वीर अगर लगती है तो वो संबंधित जो मंत्रालय है जी। वहां पे आप लगा सकते हैं, लेकिन परिवार का फोटो लगाने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये लोक जनशक्ति पार्टी का इतिहास रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी में परिवारवाद जो है वो हावी है। और अब पूरा बिहार देख सकता है, पूरा देश देख सकता है कि किस तरह से सरपट घोड़े की तरफ परिवारवाद जो है भागता चला जा रहा है। अगर बिहार रत्न का कोई प्रोविजन है तो ये संजय सिंह को देना चाहिए। ये बिहार रत्न वाला ही काम किए हैं कि अपने परिवार को इन्होंने सरकारी विभागीय कैलेंडर में उसका इस्तेमाल किया। हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि भाई उनकी जानकारी से परे हो ये बात, और किसी ने उनके साथ ये बड़ा। आपको लगता है कि ये संभव है कि मंत्री का कैलेंडर पे फोटो आ जाना परिवार के साथ बिना मंत्री से पूछे हुए? ये किसी की हिम्मत हो सकती है विभाग में ऐसा करने की? सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये लोग आदतन इस तरह का काम करते हैं और सिर्फ अपने परिवार को प्रमोट करने के लिए ही लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में काम करती है। अब देखिए ना, इनका इतिहास देखते आइए, इतिहास देखते आइए इनका, लोक जनशक्ति पार्टी का। एक से एक बाहुबली अपराधियों को इन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में भेजने का काम किया। उसके बाद नंबर से देखिए, क्या दलित समाज का या पिछड़ा समाज का इन्हें कोई लड़का नहीं दिखा आज तक? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से ब्रजेंद्र भाई कि रामविलास पासवान, पशुपति पारस, रामचंद्र पासवान, प्रिंस पासवान और चिराग पासवान, अरुण भारती, इनके अलावा कोई नहीं दिखा इनको लोकसभा में भेजने के लिए? क्या मजबूरी रही इनकी कि सिर्फ परिवार के लोग ही लोकसभा में जाते रहे? तो ये लोक जनशक्ति पार्टी जो है, इसका इतिहास रहा है कि सिर्फ अपने परिवार को प्रमोट करो। और यही कारण है कि दलित समाज के 23 लड़कों को, जो इंडिपेंडेंट हैं, अच्छे वक्ता हैं,
जो मजबूती से समाज में काम कर सकते हैं, किसी को भी ये लोग आगे नहीं लाते हैं। और परिवार के लिए, सत्ता के लिए डर है ना, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। अच्छा। डर है, डर है। मतलब आपको इतना अपने आप में लगता है कि आप चिराग से भी आगे हैं? नहीं, नहीं, मैं तो कहीं नहीं हूं, हुँ, लेकिन मैं जो समाज है, जो हमारा लड़का लोग है, हुँ, उसकी आवाज जरूर हूं। अच्छा। मैं सांसद विधायक नहीं हूं, हुँ, लेकिन मैं उस शोषित समाज का आवाज हूं, जिस शोषित समाज की कोई नहीं सुनता है। उस शोषित समाज को सिर्फ झंडा उठाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं उनकी आवाज हूं, और इस आवाज को प्यार की धरती पे ये आवाज तब तक रहेगी जब तक आदित्य पासवान के जान में जान रहेगा। आदित्य जी आपने जो कहा कि मैं उनकी आवाज़ हूँ, तो क्या चिराग पासवान और उनके जितने भी सदस्य हैं, जो अभी जीते हुए विधायक हैं, जीते हुए सांसद हैं, क्या वो आवाज़ नहीं है अपने लोगों के? अपने क्षेत्रों के लोगों की जो समस्याएँ हैं, उनको सुनने का उनके पास ये नहीं है, क्षमता नहीं है? उनके काम को वो हमेशा वो निकालते नहीं हैं या फिर ऐसे ही टालते रहते हैं? वो देखिए, आप आवाज़ देखिए, बन रहे हैं? आग धुआं कहाँ उठता है जहां आग लगता है। जी। आज अगर आरोप लग रहा है कि पीएचडी के मंत्रालय में लगातार बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे पैसे की उगाही की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई होगी। आज अगर ये आरोप लग रहा है कि जितने भी बड़े बड़े काम पीएचडी से निकल रहे हैं उसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर सच्चाई होगी। और जब आप राजनीति को व्यवसाय की तरह देखेंगे, उसे मनी मेकिंग मशीन बनाएंगे, तो स्वाभाविक है कि आवाज आप गरीबों की नहीं बनेंगे। ये देखिए कहाँ अभी हाजीपुर का सांसद कौन है? चिराग शर्मा पासवान, सॉरी माय मिस्टेक, चिराग पासवान है। जी। महुआ का विधायक कौन है? महुआ का विधायक कौन है? संजय यही संजय सिंह है। यही विधानसभा महुआ में, महुआ के कन्हौली में हुँ, मनीषा पासवान, एक पासवान लड़की, गरीब घर से पढ़ी लिखी लड़की है। हुँ, कुंदन पासवान उसका भाई, दोनों मिलकर पीडीएस दुकान चलाते थे। हुँ। गलत आरोप लगा करके, बिना प्रॉपर स्पष्टीकरण के उनके पीडीएस लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। मैं मतलब गया था। इसका सबूत है आपके पास? अरे सब चीज का सबूत है, कागज ना बोलता है। आदित्य पासवान कौन होता है बोलने वाला? वो बकायदा कागज, मैं उनके घर गया था, सारा कागज उसने दिखाया कि काजल कुमारी जो सैनिक समाज की महिला थी, उसने आके उनसे लाइसेंस राशन मांगा। इन्होंने कहा कि नहीं, लाइसेंस आपको राशन नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं कि आपने दूसरी जगह से राशन ले लिया। बायोमेट्रिक का जमाना है भाई, तुरंत एक बार बायोमेट्रिक कहीं लगा तो पूरा सिस्टम पे आ गया। वो दिखाया गया उसको कि आपने राशन फलाने जगह से ले लिया है। तो उसके बाद 25-30 लड़कों के साथ आकर के उसके घर को तोड़-फोड़ किया गया, उनके साथ मारपीट किया गया। और बिना किसी प्रॉपर स्पष्टीकरण के वहां के एसडीएम ने उनके पीडीएस लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। कहां तक सही है ये? मैं गया उनके घर पे, ये मामला तूल पकड़ा, वायरल हुआ, तो संजय सिंह ने तुरंत परिवार को बुलाया और वीडियो जारी किया कि अगले 2 दिनों के अंदर जी। इनका लाइसेंस जो है रीस्टोर होगा। वो 2 दिन, आज 2 8 दिन हो गया, वो 2 दिन आज तक पूरा नहीं हुआ। अच्छा इनसे बात हो सकती है क्या जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं? बिल्कुल बात हो सकती है। कुंदन, जी सर नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? जी बढ़िया है, अपना बताइए? हाँ, हमारे साथ बिहार के जाने-माने मीडिया के मित्र बैठे हुए हैं और ये लोग जी। चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, अभी तक लाइसेंस रीस्टोर आश्वासन मिलने के बाद नहीं हुआ, ये आपके मुँह से ये लोग सुनना चाहते हैं, आपके और मनीषा के। कुंदन जी स्पष्ट बताइए क्या हुआ? किनसे मुलाकात हुई आपकी? वहाँ के जो अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं और आपके जो विधायक हैं वो क्या कह रहे हैं? जी। सर हम लोग आज से 8-9 दिन पहले संजय सिंह मंत्री जी से मिले हैं महुआ में। हुँ, तो उन्होंने पूरा प्रूफ देखा है कि किस तरीके से काजल देवी उन्होंने एसडीएम सर को आवेदन दिया कि हमें अंगूठा लगाकर दिसंबर 2025 का राशन नहीं दिया गया है। जबकि हम लोगों को स्पष्टीकरण एक निकला, स्पष्टीकरण में हम लोगों ने जवाब भी दे दिया है और इसके बाद हम लोगों को कोई मौका ना देते हुए एसडीएम सर कोई नोटिस इसके बाद नहीं दिए और डायरेक्ट हमारी लाइसेंस को ही रद्द कर दिए हैं। तो किनसे बात हुई आपकी? हमें सर एसडीएम सर से भी बात हुई है और हमारे माननीय मंत्री जी है संजय सिंह, तो उनसे भी मुलाकात हम लोगों की हुई है और मिले तो उन्होंने बोला था कि 2 दिन में आपकी लाइसेंस रीस्टोर हम करवा देंगे। कितने कितने सर दिनों इसमें में? कोई कितने एक्शन देखने दिनों को में? नहीं मिल रहा है। कितने दिनों में? जी।
अभी बोले थे कि 2 दिन के अंदर में रीस्टोर करने के लिए, लेकिन अभी 10 दिन से ज्यादा हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। दोबारा संपर्क किया आपने? जी, हम एसडीएम सर से दोबारा संपर्क किए हैं। उन्होंने बोला है कि 2 दिन में मैं आपको कॉल करूंगा, लेकिन अभी तक तो कॉल वगैरह नहीं आई है वहां से। अच्छा, तो आगे क्या लग रहा है आपको? आगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि हमारा रीस्टोर हो पाएगा, क्योंकि अभी कोई किसी भी तरीके से कोई हमें उम्मीद नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद, आप लाइन पे रहिएगा। आदित्य जी, क्या लग रहा है आपको? अब जिस तरह से ये पूरा माहौल बन रहा है, तो उम्मीद है कि वर्तमान सरकार में ये इनके लिए कुछ भी सकारात्मक जो है वो कार्य हम निष्पादित किया देखिए, जाएगा? हम अपनी लड़ाई सकारात्मक तरीके से लड़ते हैं और मैंने कल कुंदन को कल भी कहा था कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से समय लेता हूं। वर्षा सिंह वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। अब आज चूंकि छुट्टी का दिन है, रामनवमी है, कल का टाइम या तो लूंगा, अभी शाम को उनको फोन करूंगा, कल या मंडे, उसके बाद ये दोनों भाई बहन कुंदन और मनीषा उनको लेके जाऊंगा और समक्ष सुन के सारी बातों को रखूंगा और न्याय के लिए बोलूंगा कि इनको न्याय मिलना चाहिए। मतलब ये कोई मतलब नहीं ना है, ये अगर गलत करें, वहां के अगर समूह में सब लोग अगर इनके खिलाफ शिकायत करते हैं तो बात समझ में आती है। जब शिकायत समूह में नहीं हो रहा है और गलत तरीके से ये स्पष्टीकरण इनके देने के बाद भी अगर लाइसेंस कैंसिल कर दिया रहा है, तो मतलब इसका मतलब कि अंधेर नगरी चौपट राजा, और किसी न किसी का पर्सनल इंटरेस्ट वहां पे है, तभी इनके लाइसेंस को कैंसिल किया जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि एक दलित के पीछे, एक पासवान परिवार के पीछे पड़ा हुआ है लोग, जबकि इन्होंने कोई गलती काम किया ही नहीं है। नहीं, चिराग जी को तो कहा जाता है भाई कि अपने कुनबों के लिए वो जाने जाते हैं और उनके ये बड़े चेहरे हैं। तो पूछिए ना कि चिराग पासवान आए हैं या कोई उनका आदमी आया है, यही लोग जवाब देंगे, मैं क्या बोलूं। चिराग जी से बात हुई आपकी? नहीं सर, अभी तक तो हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, और अभी कोई ऐसा मुझे उम्मीद नहीं लग रहा है कि चिराग भैया तक के बात पहुंच पाएगा, क्योंकि लोग पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और हमें लग रहा है कि सर यहाँ पर राजनीति दबाव में ही हमारा लाइसेंस को रद्द किया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों का नाम आया है हम लोगों के सामने कि जिन्होंने जाकर के प्रेशर करा है। एमओ मैडम से भी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने बोला कि राजनीति दबाव में लाइसेंस रद्द किया गया है, उनसे हमारी बात हुई है। ये राजनीतिक दबाव और फिर अगर समीकरण की बात करें तो ये दोनों दो तरह की बातें हो रही हैं। ये अफसोस है ब्रजेंद्र भाई, ये अफसोस है कि राजनीति की बलि एक गरीब परिवार चढ़ रहा है। राजनीति की बलि एक वैसा ही व्यक्ति चढ़ रहा है जो वहां के सांसद का सुजाती है और सांसद ने चुप्पी साधा हुआ है। ये किस तरह की राजनीति है? मुझे ये राजनीति समझ नहीं आती है बिल्कुल भी। ये क्यों इनकी बलि चढ़ेगी? अगर ये गलत करते तो इनका लाइसेंस कैंसिल होता, कोई कुछ नहीं बोलता। लब ये गलत नहीं कर रहे हैं और राजनीति के तहत वहां पे लड़के लोग थे, राजपूत समाज के लड़के थे, उन्होंने जाके वहां पे मारपीट किया उनके साथ, और ये कहा यही जा रहा है कि उन लोगों के द्वारा ही मंत्री पे प्रेशर किया गया है। मंत्री ये सामने बोले नहीं। हाँ, स्वाभाविक है, मंत्री तो बोलेंगे नहीं सामने, मंत्री तो सामने नहीं बोलेंगे। मंत्री तो यहां तक डिनाई कर रहे हैं कि मैं उसको जानता नहीं हूं। तो कैसे, जब इन्होंने गलती नहीं किया तो कैसे एसडीएम कैंसिल कर देंगे? कोई पर्याप्त रीजन होना चाहिए ना, कारण होना चाहिए। जांच की आवश्यकता है और जांच के बाद जो है, बहुत शुक्रिया आदित्य जी, आपको भी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो बातें हो रही हैं, स्पष्ट तौर पे ये देखा जा सकता है कि भाई आदित्य पासवान जहां एक तरफ सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, वहीं जो व्यक्ति है, जो पीड़ित है, जिनका पीडीएस कैंसिल कर गया है, जिसे रीस्टोर करने के लिए मंत्री महोदय ने खुद वहां जाकर के भी और आदेश दिया, लेकिन अभी तक जैसा है वैसा स्पष्ट हमने आपको दिखा दिया है। तो चलिए, अब कैलेंडर प्रकरण से हटने के बाद मंत्री महोदय और क्या-क्या जो है वो सोचते हैं अपने राज्य की जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए, ये काबिले गौर है। चलिए, हम इंतजार करते हैं और देखते हैं कि जो ये समस्याएं सामने आ रही हैं उसका निराकरण कैसे हो पाता है। बने रहिएगा, अद्यतन जो भी जानकारी आएगी इस बाबत हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।